तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है ना? महीने की शुरुआत में जैसे ही सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, एक अलग ही खुशी होती है। लगता है इस बार सब कंट्रोल में रहेगा, इस बार पैसे बचेंगे, इस बार कुछ बड़ा करोगे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वही पैसे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और महीने के एंड से पहले ही अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। फिर वही सवाल, पैसा गया कहाँ? सच ये है, पैसा एक दिन में गायब नहीं होता, वो धीरे धीरे छोटे छोटे खर्चों में खत्म होता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें ये खर्च दिखते भी नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम तो बस जरूरी चीजों पर खर्च कर रहे हो, लेकिन रियलिटी कुछ और है। सबसे पहले मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या है? जैसे ही सैलरी आती है, वो पहले खर्च डिसाइड करते हैं, सेविंग बाद में। ईएमआई, रेंट, बिल्स, सब्सक्रिप्शन, शॉपिंग, सब कुछ पहले ही प्लान कर लेते हैं। और जब महीने के एंड में कुछ बचता ही नहीं तो कहते हैं इस बार नहीं बचा, अगले महीने से बचाएंगे। लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आता। अब दूसरी गलती, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, एक कॉफी, एक ऑनलाइन ऑर्डर, एक रैंडम शॉपिंग, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बाहर खाना। ये सब तुम्हें छोटे लगते हैं, लेकिन जब इन्हें जोड़ते हो तो ये हजारों में पहुंच जाते हैं। और यही छोटे खर्च तुम्हारी सेविंग को साइलेंटली खत्म कर देते हैं। तीसरी गलती, लाइफस्टाइल अपग्रेड। जैसे ही इनकम थोड़ी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाता है। पहले सिंपल फोन था, अब एक्सपेंसिव फोन चाहिए। पहले नॉर्मल लाइफ थी, अब ब्रांडेड क्लोथ्स, ईटिंग आउट, शो ऑफ, और ये सब इसलिए ताकि लोग तुम्हें सक्सेसफुल समझें। लेकिन अंदर से तुम फाइनेंशियली वीक होते जा रहे हो। और सबसे डेंजरस हैबिट, इंपल्सिव स्पेंडिंग, मतलब बिना सोचे समझे खर्च करना। सेल देखी, खरीद लिया, ऑफर देखा, ले लिया, डिस्काउंट मिला, ऑर्डर कर दिया। तुम्हें लगता है तुम पैसे बचा रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम अननेसेसरी चीजों पर पैसा उड़ा रहे हो। एक और रियलिटी समझो, मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, लेकिन पैसा मैनेज करना नहीं सीखते। उन्हें लगता है ज्यादा कमाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सच ये है, अगर तुम 20,000 में मैनेज नहीं कर पा रहे तो 1 लाख में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं, हैबिट्स की है। और यही रीजन है कि सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती। तुम मेहनत करते हो, अर्न करते हो, लेकिन मंथ एंड तक फिर वही जीरो फीलिंग। और धीरे धीरे ये एक साइकिल बन जाती है, अर्न, स्पेंड, एम्प्टी, रिपीट। सबसे दुखद बात क्या है? लोग पूरी जिंदगी इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है यही नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये फाइनेंशियल ट्रैप है। अगर तुम आज भी ये सोच रहे हो कि जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, तो तुम ऑलरेडी उसी ट्रैप में फंस चुके हो। क्योंकि सच ये है, सेविंग इनकम से नहीं, हैबिट से होती है। अब सवाल ये है, क्या इस साइकिल से बाहर निकला जा सकता है? क्या तुम भी अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हो, या हमेशा पैसे तुम्हें कंट्रोल करेंगे? अब सवाल ये है, क्या तुम इस साइकिल से बाहर निकल सकते हो? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पैसे के साथ रिलेशनशिप बदलना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम पैसा कमाने में नहीं है, प्रॉब्लम है उसे हैंडल करने में। सबसे पहला स्टेप, खुद को पहले पे करना सीखो। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले 10 से 20% अलग कर दो, बाकी पैसे से खर्च चलाओ। मिडिल क्लास क्या करता है? पहले खर्च फिर बचत। लेकिन रिच माइंडसेट क्या करता है? पहले बचत फिर खर्च। यही छोटा सा डिफरेंस लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। दूसरा स्टेप, हर खर्च को ट्रैक करो। तुम्हें पता ही नहीं चलता पैसा कहां जा रहा है। इसीलिए एक सिंपल रूल बनाओ, हर 1 रुपये का हिसाब रखो। जब तुम देखोगे कि तुम्हारा पैसा कहां खर्च हो रहा है, तभी तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे। अवेयरनेस ही कंट्रोल की शुरुआत है। तीसरा स्टेप, जरूरत और चाहत में फर्क समझो। जरूरत वो है जिसके बिना तुम नहीं रह सकते, और चाहत वो है जिसके बिना तुम आराम से रह सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि आज लोग चाहत को जरूरत समझने लगे हैं, और यहीं से पैसा खत्म होना शुरू हो जाता है। चौथा स्टेप, 24 आवर रूल फॉलो करो। जब भी कुछ खरीदने का मन करे, तुरंत मत खरीदो, 24 घंटे वेट करो। अगर 24 घंटे बाद भी वो चीज जरूरी लगे, तभी खरीदो। इससे तुम्हारी इंपल्सिव स्पेंडिंग अपने आप कम हो जाएगी। पांचवा स्टेप, सेविंग्स को डेड मत रहने दो। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे ग्रो भी करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल इन्वेस्टमेंट शुरू करो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, SIP हो या बेसिक इन्वेस्टिंग हो। शुरू करो। अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। याद रखो, पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे वैल्यू खोएगा, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो वही पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा।
यही डिफरेंस है मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट में। छठा स्टेप, मल्टीपल इनकम सोर्सेज के बारे में सोचो। सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना लॉन्ग टर्म में रिस्की है। साइड स्किल सीखो, फ्रीलांसिंग करो, ऑनलाइन काम करो, कुछ ऐसा बनाओ जिससे एक्स्ट्रा इनकम आए, क्योंकि एक इनकम सोर्स तुम्हें सिक्योर नहीं बना सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। तुम्हें ओवरनाइट रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम 6 महीने भी ऑनेस्टली ये स्टेप्स फॉलो कर लेते हो तो तुम खुद अपने अंदर चेंज महसूस करोगे और 1 साल बाद तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। अब एक रियलिटी सुन लो, कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता, लेकिन हर इंसान रोज छोटे छोटे डिसीजंस लेकर अमीर या गरीब बनता है। आज तुम क्या डिसाइड करते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। अगर तुम आज भी बिना सोचे खर्च कर रहे हो तो तुम अपने फ्यूचर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने आज कंट्रोल लेना शुरू कर दिया तो तुम अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सकते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम स्ट्रेस में नहीं, कंट्रोल में रहोगे, जब तुम्हें सैलरी का इंतजार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे, और तब तुम समझोगे कि असली फ्रीडम क्या होती है। इसलिए आज से एक डिसीजन लो, कमाओ भी, बचाओ भी और बढ़ाओ भी। अगर आपको सच में अपना माइंडसेट चेंज करना है तो सब्सक्राइब करो रिचिफाई इंडिया को, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।